हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें आज हम देखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और फिर देखेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या भारत पर पड़ा। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। इसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें भी अंग्रेजों की जीत हो गई। इन दोनों युद्ध में ऐसा ये युद्ध था जो युग परिवर्तन का कहा जाता है। इसमें क्या हो गया, अंग्रेजों की जीत होने से पूरी तरह से भारत में अंग्रेज स्थापित हो गए। जब भारत में ये लोग स्थापित हो गए तो ये भारत में धार्मिक चेंज, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक हर प्रकार से ये क्या करने लगे, प्रताड़ित करने लगे भारतीयों का ये लोग दोहन शुरू कर दिए, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक क्रांति शुरू हो जाती है। क्रांति या इसी को विद्रोह कहा जाता है 1857 में। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं कि उस समय जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय कौन क्या था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की पीएम कौन थे, पामस्टन थे। महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। गवर्नर, भारत में गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। और भारत का बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह था। ये नाम मात्र का था क्योंकि ये पेंशन पे था। ठीक है, उसके बाद प्रतीक, देखिए ये जो 1857 की क्रांति हुई उसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। याद रखे रहिएगा, इतना चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। क्या थे, ब्रिटेन के पीएम पामस्टन थे, महारानी उतनी समय विक्टोरिया थी, गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, उसके बाद बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था और प्रतीक कौन था, कमल और रोटी को क्या कहा, 1857 की क्रांति का प्रतीक रखा गया था। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या बनता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि ये कर देता है। सहायक संधि इससे कहने का मतलब होता है कि शायद मान लीजिए ये कोई भारतीय राज्य है, इसको क्या कहता था कि अपने ही दरबार में आप हमारी सेना को रखो। मतलब क्या कि अंग्रेजों की सेना अपने दरबार में रखने की बात करने के लगे और राजा के ही खर्च पे। ठीक है, जैसे ये राजा का दरबार है, इसमें अंग्रेजी सेना रहे और राजा के खर्च पे रहे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, राजा दुखी होने लगे, भारतीय राजाओं का अस्तित्व इसमें खतरे में आने लगा। तो भारतीय राजा इससे क्या किए, फिर इस वजह से ये लोग भी मतलब इन लोगों में भी विरोध स्टार्ट हो गया। फिर डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट कर दिया। हड़प नीति इसी को व्यक्तिगत नीति कहा जाता है, अर्थात जिसका कोई बच्चा नहीं है तो वो क्या करे, वो हड़प नीति के तहत ये किसका, अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसी के तहत इसने क्या किया था, अवध पर क्या किया था, कुशासन का आरोप लगा दिया था। और ये हड़प नीति किसके, वो जो झांसी की रानी थी उनके पे ये हड़प नीति का लगाया था। ठीक है, फिर जाति श्रेष्ठता, ये क्या करते थे, भारतीयों को निम्न जाति का बताते थे और अपने आप को उच्च जाति का बताते थे, ये भी एक कारण बन गया। धार्मिक प्रहार ये करते थे, जैसे धार्मिक प्रहार ये इन्होंने क्या किया कि जैसे देखिए जो हिंदू धर्म है इसमें यह माना जाता था कि समुद्र पार करना क्या होता है, पाप माना जाता था, कि समुद्र का यात्रा करना पाप है। लेकिन तो ये अंग्रेज क्या करते थे, जानकर क्या करते थे, भारतीयों को समुद्र पार करवाते थे, जिससे क्या हुआ कि इनके मन में, भारतीयों के मन में असंतोष आने लगा। ठीक है, उसके बाद ये लोग सती प्रथा बंद कर दिए, बलि प्रथा बंद कर दिए, इससे भी भारतीयों के मन में क्या असंतोष आने लगा और विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। फिर देखिए हम चलिए तात्कालिक कारण पूछता है, क्या था तात्कालिक कारण समझ लेते हैं हम। देखिए एक मिनट, तो देखिए तात्कालिक कारण क्या बना, चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। ठीक है, पहले क्या होता था, ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था, लेकिन तो बाद में ये लोग क्या किए, अंग्रेज इनफील्ड राइफल ले आए, कब, 1856 में। ठीक है, उसमें देखिए उसमें जो कारतूस लगता था उसको मुंह से क्या करता था, काटना पड़ता था। ठीक है, फिर ये शोर हो गया कि जो वो कारतूस जो बन रहा है, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का यूज हो रहा है वो किसका, गाय और सुअर की चर्बी का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए गाय हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता था और सुअर क्या हराम माना जाता था मुस्लिम धर्म में। फिर ये क्या हुआ कि जो सैनिक था उसमें विद्रोह चालू हो गया और ये लोग इसके अंग्रेजों के खिलाफ फिर ये शुरू हो गए कि आप हमारे गाय और सुअर की चर्बी का हमारा धर्म ये भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब होते होते क्या हो गया कि एक सैनिक था, क्या कौन था, मंगल पांडे। ठीक है, कौन था, मंगल पांडे था, एक मिनट गलत लिखा गया, मंगल पांडे था, जो कहाँ का था, बलिया का था। ठीक है, ये बलिया यूपी के थे, कौन, मंगल पांडे थे। ये क्या करते हैं, ये बैरकपुर छावनी में 34वीं रेंज में ये रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, एक सैनिक रहते हैं मंगल पांडे, जो मतलब ये बलिया के तो ये रहते हैं, लेकिन तो इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, बैरकपुर छावनी में, और किस रेंज में, 34वीं इन्फेंट्री रेंज में हुआ रहता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि जो मंगल पांडे थे कहाँ के थे, तो बलिया के थे। किस छावनी में ये थे, बैरकपुर छावनी में। किस इन्फेंट्री में थे, 34वीं रेंज में थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो अधिकारियों को गोली मार देते हैं 29 मार्च 1857 को। ठीक है, उसका नाम क्या रहता है, कर्नल बाग और मेजर सार्जेंट रहता है। ठीक है, इन दोनों की ये जब गोली मार देते हैं फिर यहीं से फिर क्या होता है कि 8 या 10 मई को, देखिए एनसीईआरटी में तो 10 मई दिया है, 10 मई 1857 को क्या हो जाता है, इनको मंगल पांडे को फांसी लग जाती है। ठीक है, अब जब इनको फांसी लग गई
तो मेरठ में क्या करते हैं, सैनिकों ने इसका विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या एक तिथि निश्चित करते हैं कि 30 मई 1857 को हम इसका क्रांति को स्टार्ट करेंगे। लेकिन तो क्या होता है, 10 मई 1857 को ही जब इनको फांसी दे होती है, बस क्या करते हैं, सब विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। और तिथि के पहले ही, जो तिथि निश्चित की गई थी 30 मई 1857 को, उसके पहले ही ये लोग शुरू कर देते हैं 10 मई 1857 को ही। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं सब पूरा लेकर। फिर 12 मई को ये क्या करते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर देते हैं। कहाँ पे, दिल्ली पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और वहाँ का जो मुगल बादशाह रहता है जफर, अभी हमने बताया था ना, जफर वो उतनी समय कितने वर्ष का था, 82 वर्ष का। ये लोग क्या करते हैं, उसको नाम मात्र का नेता बनाते हैं और नेतृत्वकर्ता बनाकर ये फिर अपना ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब फिर चलिए हम देखते हैं, ये विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फिर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर किसने विद्रोह किया था। ठीक है, आसान देखिए, दिल्ली में जफर और बख्त खां कौन थे, नेता थे। इसको दमन करने के लिए अंग्रेजी जो था, कौन सा अंग्रेज आया था, निकोलसन और हडसन। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कौन आया, निकोलसन और हडसन आया। वहाँ के नेता कौन थे, जफर बख्त खां थे। ठीक है, कानपुर में कौन था, तात्या तोपे और नाना साहेब इसका विद्रोह शुरू किए थे। इसको दबाने के लिए कौन आया था, हैवलाक और नील आए थे। ठीक है, फैजाबाद में अहमदुल्ला थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का, और इसको दमन कौन करने आया था, जनरल रेनाड। ठीक है, उसके बाद झांसी में इसका कौन नेतृत्व कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और उसको दबाने के लिए कौन आया, ह्यूरोज आया। ह्यूरोज ने इस पे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के क्षेत्र पर क्या लगाया था, हड़प नीति के तहत इसको कब्जा कर रहा था। ठीक है, लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थे, और उसमें कौन दमन करने के लिए आया, कैंपबेल था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, और वहाँ पे कौन था, अंग्रेज, टेलर था। बनारस में लियाकत अली, और दमन करने के लिए कर्नल नील। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, बनारस में लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, लखनऊ में बेगम हजरत कर रही थी, बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद में अहमदुल्ला, कानपुर में तात्या तोपे, और दिल्ली में जफर खां और बख्त खां। ठीक है, और इसको कौन मतलब दमन करने के लिए कौन अंग्रेज था, ये भी आप लोग याद किए रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला कि पहले 5:1 में रहते थे सैनिक, मतलब 5 भारतीय रहते थे तो 1 ब्रिटिश रहता था। जब ये हो गया, ये विद्रोह ये लोग कर दिए भारतीय लोग, तो ये क्या हो गया, 3:1 के अनुपात में ये बट गया। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकला, जो 1857 की क्रांति तो हो गई, लेकिन तो इसका परिणाम क्या निकला कि ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। क्यों हो गई, इसका क्या कारण था, चलिए हम देख लेते हैं। ये क्या था, संवाद का अभाव था। मतलब क्या थे, सभी जो भी राजा लोग थे ये लोग आपस में मिले हुए नहीं थे, आपस में बात नहीं किए, तो संवाद का अभाव हो गया। नेतृत्व का अभाव, कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता नेता नहीं मिला, क्योंकि जो जफर था, मोहम्मद शाह जफर जो हमने बताया था, ये कितना 82 वर्ष का था, तो नेता भी कोई अच्छा नहीं था। जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जो बड़े बड़े जमींदार थे जैसे सिंधिया वगैरह थे, ये लोग किसका साथ दिए, अंग्रेजों का साथ दे दिए थे। ये योजना का अभाव था, पहले से कोई योजना नहीं बनी थी। योजना बना था कि 30 मई को हम लोग करेंगे और ये विद्रोह स्टार्ट करेंगे, लेकिन तो ये कब, 10 मई को स्टार्ट हो गया, टाइम से पहले ही शुरू हो गया। इसी वजह से क्या इसका परिणाम क्या निकला, ये असफल हो गया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि क्रांति के बारे में कौन किसने क्या कहा है। जैसे कथन कुछ लोग बोले हैं, सैन्य विद्रोह कहा इसको, जॉन लॉरेंस ने क्या कहा कि यह एक सैन्य विद्रोह था। ठीक है, 1857 की क्रांति को जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह सैन्य विद्रोह था। आउटरम एंड ट्रेलर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आर होम्स ने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता था। वीडी सावरकर ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। याद रखे रहेगा, किसने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। डिजरायली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। मजूमदार ने कहा कि ना तो यह प्रथम था ना ही यह अंतिम विद्रोह था। ठीक है, विद्रोह या क्रांति था। धूल और एस सेन ने कहा कि यह धूल भरी आधी थी। आप लोग को याद हो गया, सैन्य विद्रोह जॉन लॉरेंस ने कहा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम एंड ट्रेलर ने कहा, बर्बरता और सभ्यता और होम्स ने कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली ने कहा, ना तो प्रथम ना ही अंतिम मजूमदार ने कहा, धूल भरी आधी एस सेन ने कहा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 1857 की क्रांति खत्म होती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को।
ये हमने बताया था ना, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्टार्ट की थी। देखिए जो लॉर्ड वेलेजली था ये सहायक संधि इसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन तो सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? डुप्ले ने किया था। ठीक है, सहायक संधि के जनक किसको कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। और सर्वप्रथम किसने अपनाया था सहायक संधि को? हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखे रहिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वप्रथम सहायक संधि को किसने अपनाया था? तो हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था। और इस सहायक संधि के जनक कौन है? डुप्ले हैं। लेकिन तो सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था सहायक संधि का? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि के जनक कौन है? डुप्ले हैं। सहायक संधि को किसने सर्वप्रथम अपनाया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना तैयार हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर आप लोग तैयार करते रहिए। ओके बाय।